हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने एक टेबल देखा था जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री के वैल्यूज हमने देखे थे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हम उन एंगल्स के लिए देख सकते हैं 0 to 180 के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चंस में हो सकता है कि और भी एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो सारे एंगल्स का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो अब हमें देखना है। उसका हमें तरीका समझना है या हम इसे ट्रिक भी कह सकते हैं। तो इसका तरीका किस तरह से हमें देखना है, चलिए देखते हैं। जरा इसको देखें, आप जरा देखें, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। समझने के बाद इजी है, नहीं समझने पे यही टफ हो जाती है चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है? अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस बोलता हूँ, ये एक्स मैंने कह दिया, ये वाई कह दिया, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है? बिल्कुल, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। और बताइए इसमें एंगल्स कितना होगा? एंगल कहने का क्या मीनिंग हुआ? देखिए, अगर मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़े तो ये एंगल जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में ही होगा, 0 to 90 के बिटवीन होगा। तो बताइए इस क्वाड्रेंट में एंगल जो ड्रॉ किए जा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? तो एंगल जो ड्रॉ होगा वो 0 to 90 डिग्री तक ही ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंगल बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें एंगल ड्रॉ होगा 90 to 180 डिग्री तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? जैसे ही मैंने एक लाइन खींचा, ड्रॉ किया, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? ये 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो मैक्सिमम 180 हो सकता है। तो मैक्सिमम 180, तो 90 to 180 से थर्ड क्वाड्रेंट बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल बता सकते हैं 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 270 डिग्री। और बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है ये 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये छोटी सी बात थी, बेसिक सी बात थी, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करने में हमें क्या देखना है, ज़रा समझें आप इसको, ज़रा आप समझें। देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ और उस बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ ASTC। व्हाट डज दिस मीन? ए का मतलब क्या है यहाँ पे? ए का मतलब है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। अब ये ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? तो ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सभी पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 0 to 90 डिग्री तक, तो इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि अगर एंगल 90 to 180 तक वेरी कर रहा हो, तो ऐसे केस में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। रेस्ट ऑल निगेटिव होंगे। रेस्ट ऑल नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ रेस्ट ऑल निगेटिव। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, इसमें टी लगाना, यहाँ पर टी फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, टैन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, टैन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। और देखिए यहाँ पर सी लगा है, सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। रेस्ट ऑल निगेटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने कहा था इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट ऑल निगेटिव ये आपको याद रखना है। अब इसके रूल्स समझने होंगे कि इस टेबल को याद रखने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए देखते हैं। जब भी आपको कोई एंगल निकालने के लिए दिया जाएगा, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, टैन में हो, और आप ये देखेंगे कि वो एंगल 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है, 270 से बड़ा है या छोटा है, तो आपको ये तो देखना ही होगा कि एंगल बड़ा है या छोटा है। साथ में कुछ और भी इसके स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करना होगा। चलिए मैं स्टेप्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्टेप्स। देखिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है,
पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर होगा। पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास 90 प्लस माइनस थीटा होगा, या 90 प्लस माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा, और बताइए 180 प्लस माइनस थीटा, एंड सेकेंड थिंग इज 360 प्लस माइनस थीटा। ऐसे केस में पहले आप स्टेप समझ लें, फिर एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, एंड कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और आपका टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टैन में। और अगर 180 या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इन चीज़ों के कहने का क्या मीनिंग है ये अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टेप टू में ये जो साइन है ना, पॉजिटिव या निगेटिव, वो हमें लगाना है वैल्यू में। फाइनल रिजल्ट में हमको प्लस या माइनस लगाना है, लेकिन प्लस या माइनस हम कैसे लगाएंगे, हमें ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है, और हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम प्लस या माइनस साइन अप्लाई करेंगे, अप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव साइन अकॉर्डिंगली हमें पॉजिटिव या निगेटिव साइन क्या करना है, अप्लाई करना है। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, और इसके एग्जाम्पल से एक्चुअली आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। चलिए मैंने इसको रब कर दिया, मैंने इसे रब कर दिया। देखें आप ज़रा ध्यान से, केयरफुली आप इसे ऑब्जर्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास साइन 120 डिग्री दिया हुआ है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, सेम है ये। और बताइए साइन 90 प्लस 30, मैंने कहा था कि अगर 90 प्लस थीटा हो तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस। और बताइए क्या लिख देना है, साइन 90 प्लस थीटा को लिख देना है कॉस, और ये 90 को एलिमिनेट कर देना है, और हमें यहाँ लिख देना है 30। साथ में हमें ये साइन भी लगाना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब ये साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा, तो साइन निगेटिव पॉजिटिव हमें पता चलेगा यहाँ से, ये टेबल देखकर। इस टेबल में मुझे दिख रहा है कि अगर एंगल 90 टू 180 के बीच में हो तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो बताइए यहाँ पे मुझे कौन सा साइन लगाना है, या प्लस साइन लगाना है। बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2 होती है, ये होती है √3/2। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। ये मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, और भी एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स। सपोज आपने लिया है tan 120 डिग्री, tan 120, फिर से सेम सिचुएशन है, यहाँ साइन था, यहाँ tan है। आप इसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30। आप इसे tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और बताइए tan 90 प्लस 30 को, चूंकि ये 90 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं cot 30, यहाँ आप लिखेंगे cot 30। अब हमें साइन लगाना है पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan यहाँ पर निगेटिव होता है, तो मुझे बाहर से एक निगेटिव साइन लगाना होगा। और ये 90 था, इसलिए tan किस में कन्वर्ट हो गया, cot में। cot 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है, तो ये हो गया -√3। अगर आप अपने टेबल को देखें, पिछला जो टेबल बना कर दिया गया था आपको पिछली क्लास में, उस टेबल में आपने लिखा होगा tan 120 की वैल्यू, मैंने वहाँ -√3 लिखवाए थे, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये मैंने 1-2 एग्जाम्पल करवाया, ऐसे ढेर सवाल बन सकते हैं, हज़ारों में सवाल बन सकते हैं। चलिए मैं इसको एडिट करता हूँ, मिटाता हूँ, और थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल हम लेकर समझते हैं,
और भी एग्जाम्पल्स लेकर हम समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, फिर लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 120 डिग्री माइनस थीटा, साइन 120 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, and this is sine 360 degree plus theta. This is the last. Okay, so what we see here, we are seeing that all possibilities are covered here. हमने देखा कि सारे possibilities यहाँ पर आ गई हैं। 0 से लेकर 360 डिग्री तक के सारे एंगल्स आ जाएंगे इसमें। अब जरा देखिए आप, यहाँ 90 है, बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? कॉस में। जैसे 90 है तो साइन कॉस में, बताइए यहाँ पर भी कॉस में, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा। 180 में कोई चेंज नहीं होता, फिर से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कितना है? 180 है। यहाँ 270 है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉस में। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। 270 साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। 360 साइन कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ साइन में ही रहेगा, वो साइन चेंज नहीं होगा। अब हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात कर लेते हैं। ये तो साइन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात कर लेते हैं। बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो चलिए देखते हैं, देखा जाए इसको आप देखें। बताइए 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताइए क्या होगा? ये प्लस होगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस आएगा। हमें साइन पॉजिटिव नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लगाना है, साइन के अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि सामने वाले के अकॉर्डिंग। तो बताइए यहाँ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है? वहाँ पॉजिटिव होता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन वहाँ पर निगेटिव होता है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन वहाँ निगेटिव होता है। साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 1 निगेटिव होता है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 1 निगेटिव होता है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साइन पॉजिटिव होता है। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू देख सकते हैं, जल्दी से आप इसके नोट कर लें, इस तरह से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग अलग एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मैं और भी एग्जांपल्स ले लेता हूं, और एग्जांपल्स किसके लिए? टैन और कॉट के लिए। आप जल्दी से इसे नोट करें, चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अगर मैंने यहीं पर साइन की जगह पर टैन लिया होता, अगर मैंने यहां पर साइन की जगह टैन लिया होता, मैंने यहां लिख दिया टैन, टैन 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 टैन। बताइए, अब आप लोग मुझे जवाब देंगे, बताइए क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ? बताओ। टैन 90 माइनस थीटा, पहले तो 90 है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। 90 है तो क्या हो जाएगा? कॉट। जहाँ 90 वहाँ कॉट। 180 पर टैन, कोई चेंज नहीं। 270 में चेंज होगा, अभी मैंने बताया, ये सब बताया मैंने। 270 में चेंज होगा। 360 में कोई चेंज नहीं। और बताइए प्लस माइनस की अगर हम बात करें, साइन की बात करें, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें, तो बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इट मीन्स टैन भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट टैन क्या होता है? निगेटिव होता है।
और बताइए 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट टैन निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। और बताइए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ टैन सॉरी निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बताइए क्या होगा यहाँ पर टैन निगेटिव होगा, 360 प्लस थीटा टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह आपसे आप साइन का निकाल चुके, टैन का निकाल चुके, इसी तरह से आप कॉस का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप सारे का कैलकुलेट किया जा सकता है, सबका कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए अलग से सबको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इसके आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तब हम फिर इसको टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में से प्रोसीड करते हैं। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लें और यहाँ इसको एंड किया जाता है।